सरकार की व्यवस्था और सरकार के किए गए मैनेजमेंट की परीक्षा जब होती है जब कोई त्यौहार आ जाए या फिर कोई एग्जामिनेशन आ जाए और उनकी व्यवस्थाएं और उनकी मैनेजमेंट हमेशा धरातल पर फेल और विफल होती नजर आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार में सभी बहुत अच्छे होंगे, सुख में और मंगल में होंगे। दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपको हर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि सरकार बड़े बड़े वादे करती है और इतने बड़े वादे कर लेती है कि जिन्हें कभी कभी उसे पूरा करने में एड़ी तक के दम लगा देती है और वो विफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, उनके जो मैनेजमेंट है, उनकी जो प्लानिंग है और इस प्लानिंग के तहत जो काम होते हैं वो सब धरातल पर आकर फेल हो जाते हैं। देखने की बात ये रहती है हमेशा कि जब भी कोई त्योहार आए या फिर कोई एग्जामिनेशन आ जाए, ना तो रेलवेज की व्यवस्था होती है, ना ही कोई ट्रैफिक की मैनेजमेंट होता है। बस पैसे लेना सरकार जानती है, पर उन पैसों को इस्तेमाल करना अक्सर चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर आपको दूं छठ पूजा का, तो छठ पूजा पे जब त्योहार आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेन के अंदर इंसान नहीं, इंसान के ऊपर ट्रेन है। इस तरह की व्यवस्था तक हमें देखने को मिलती है। कोई एग्जाम आ जाए तो बसों में इस तरह की हद हो जाती है कि लटक लटक कर आज पूरा शरीर इंसान का बाहर निकल रहा होता है और वो लटक कर बसों में सफर कर रहा होता है। जबकि चाहे रेलवेज हो या फिर सरकार की व्यवस्था ट्रैफिक की हो या उनके बसेस की हो, किराया उन्हें पूरा चाहिए लेकिन व्यवस्था देने के नाम पर सब जीरो है। सरकार को देखना होगा कि मैनेजमेंट कैसे बनाया जाए, व्यवस्थाएं कैसे की जाए। जो एग्जाम्स आ रहे हैं या फिर कोई त्यौहार आ रहे हैं, उनकी प्लानिंग कम से कम महीना डेढ़ महीने से ही करनी होगी। अक्सर करती है, लेकिन जो व्यवस्थाएं की जाती हैं वो प्रैक्टिकली फेल हो जाती हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं कहाँ फेल हुई, इन व्यवस्थाओं में जो प्रॉब्लम्स आई, उन व्यवस्थाओं को देखना होगा कि हम आखिर किन चीज़ों में विफल रहे, उन चीज़ों को सुधारना होगा। अगर ये चीज़ें सुधरती चली जाएंगी तो सरकार के आने वाले त्यौहार और आने वाले एग्जामिनेशन पर सरकार तत्पर तैयार रहेगी। उन्हें पता होगा कि मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से नहीं होना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ एग्जामिनेशन सेंटर होता है, उस एग्जामिनेशन सेंटर के पास ट्रैफिक की जो व्यवस्था होती है वो भी इतनी होच पोच होती है कि उस व्यवस्था में सिस्टम ना ही ये समझ में आता है कि व्हीकल्स की जो पार्किंग है, ना उनकी कोई व्यवस्था है। बच्चों को जाने के लिए वन वे का जो प्लान है वो भी नहीं होता है। बस जो रूटीन के जो ट्रैफिक चल रहा होता है वो रूटीन में रहता है और इस तरह से व्यवस्थाएं फिर गड़बड़ हो जाती हैं। और त्योहार के टाइम पर जो छोटे शहर हैं उनमें तो व्यवस्थाएं समझ जाती हैं, लेकिन जो बड़े शहर हैं, जो मेट्रो सिटीज हैं, उनमें व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं गड़बड़ नजर आती है। ट्रैफिक और रेलवेज, इनको तो खासतौर पर ध्यान देना होगा। जब त्यौहार आता है तो स्पेशल ट्रेन के नाम पर अलग से ट्रेन चलाई जाए ताकि जो किराया आप ले रहे हैं उसमें जो व्यवस्थित आदमी को सफ़र करना है, उस सफ़र में उसे कोई दिक्कत ना आए, वो ट्रेन से ज़्यादा भार ना दिखे ताकि वो लगे कि हाँ ट्रेन में ही बैठा है, ना कि वो धक्का खाता हुए और ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाए जहाँ कोई सुविधा के नाम पर सब जीरो है। देखना यही होगा कि आने वाले एग्जामिनेशंस और आने वाले त्यौहार पर सरकार को मजबूती से जो पीछे गलतियां हुई हैं उनसे सीखना होगा और मैनेजमेंट को काफ़ी अच्छा और दुरुस्त करना होगा। लोकल सपोर्ट जो वॉलंटियर्स हैं उनकी सहायता लेने से सरकार को कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इस देश में हर इंसान के अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। जब वॉलंटियर्स या फिर एनजीओज या फिर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ट्रैफिक ट्रैफिक के लिए या समाज सुधार के लिए कोई कार्य करती हैं, तो त्यौहार के टाइम पर वॉलंटियर्स को भी सहयोग पुलिस विभाग या एडमिनिस्ट्रेशन को लेना चाहिए और सरकार को भी इसमें सख्त हिदायत देनी चाहिए कि जो वॉलंटियर प्रोग्राम कर रहे हैं उनकी मदद ली जाए ताकि जो त्यौहार के टाइम पे जो व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं वो ना बिगड़े। ऐसे ही एग्जामिनेशन के टाइम पर ट्रैफिक को दुरुस्त करने के लिए और बसेस और जो भी ट्रैफिक वो चला रहे हैं उसकी व्यवस्था करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज और वॉलंटियर्स की मदद अगर लेंगे तो ये व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी और इन व्यवस्थाओं में कभी भी कोई अड़चन या दिक्कत पैदा नहीं होगी। सरकार
वादे करती है, लेकिन वादों को पूरा करने के लिए हमेशा समाज सेवियों का बड़ा हाथ रहता है। समाज सेवियों की हमेशा सरकार को मदद लेनी चाहिए और सरकार को टाइम टू टाइम जो एनजीओज हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो वॉलंटियर्स हैं जो वाकई में अपने स्तर पर अच्छा कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करती ही रहती है, लेकिन और भी इनके प्रोग्राम्स अच्छे चलाने होंगे, उन्हें अवार्ड से सम्मानित करना होगा उनके कार्य में अच्छा करने के लिए, ताकि ये मोटिवेट रहें और सरकार की कोई भी व्यवस्था है उस व्यवस्था में मदद करने के लिए हमेशा ये लोग तत्पर रहें और सरकार की हमेशा मदद करते रहें। जब आप वॉलंटियर्स, एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशंस जो ये कार्य कर रहे हैं इनको जब आप प्रोत्साहित करेंगे, अपनी तरफ से हाथ बढ़ाएंगे, तो फिर ये लोग आपके हर कार्य में और हर हर व्यवस्थित चीज में आपका साथ देंगे और सरकार को इससे काफी मैन पावर की सपोर्ट भी मिलेगी। लेकिन सरकार को ये देखना होगा कि जो व्यवस्था ये इनके साथ करेंगे वो कितनी प्रैक्टिकली सफल हो पाती हैं। काफ़ी राज्यों में और काफ़ी देशों में इन सब चीज़ का प्रैक्टिकल हुआ है और वो धरातल पर काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। कहीं से भी किसी भी प्रोग्राम में कोई भी शिकायत नहीं आई है। तो मैं इस एग्जाम्पल के तहत मैं सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से भी गुहार लगाऊंगा कि जहाँ भी व्यवस्थाएं धरातल पर पब्लिक के लिए हैं वहाँ वॉलंटियर्स, एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशंस की मदद लेनी चाहिए, ताकि ये त्योहार के टाइम पे और एग्जामिनेशन के टाइम पे जो व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं ये व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें और सही रहें। क्योंकि समाज सेवा करने वाला अक्सर दिल से ही सेवा करता है, क्योंकि उसे पता है कि जो सेवा वो कर रहा है उस सेवा से किसी ना किसी का लाभ जरूर होगा। और सरकार इन सब चीज़ों पे अगर ध्यान देगी तो जो एनजीओज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो वॉलंटियर्स हैं वो बहुत ही अच्छा करके आएंगे और सरकार को भी इस चीज़ से काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। केंद्र सरकार को भी इन प्रोग्राम्स पर या फिर टाइम टू टाइम इन प्रोग्राम्स के लिए जो मीटिंग्स हैं वो करनी चाहिए, ताकि इस देश में अच्छी व्यवस्थाएं बनाई जा सकें। हालांकि हमारे देश की पॉपुलेशन काफ़ी है, इनको थोड़ा मैनेज करने में दिक्कतें होती हैं, लेकिन ये सरकार की दायित्व बनता है। सरकार को हम वोट देते हैं, चुनकर भेजते हैं, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सबको साथ लेके चले, ताकि क्योंकि एनजीओ चलाने वाले, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले वॉलंटियर्स ये देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अगर सरकार इनको प्रोत्साहित करेगी और इन्हें सम्मान देगी तो ये देश के लिए न जाने कितना अच्छा कार्य कर कर सरकार को देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।